बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान को मुख्य धारा में लाने के लिए विफल रही है। बीजेपी में वसुंधरा राजे के प्रति एक आक्रोश है। सचिन पायलट युवा है, सचिन तो पायलट उनको लेकर क्या मानना है आपका? उन्होंने जो अभी जो 17 विधायक अपने अलग किए थे अभी कुछ समय पहले, तो वो कांग्रेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जो वोटर्स है ना, कांग्रेस के कोर वोटर्स, उनके दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि वो सचिन पायलट के साथ जाएं कि अपने अशोक गहलोत के साथ जाएं। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दो बड़े नेता राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं। आज अमित शाह उदयपुर में दौरे कर रहे हैं और वहां पे सभा को संबोधित भी करेंगे। और वहीं कल जेपी नड्डा जो कि भरतपुर आए थे, वहां पे उन्होंने सभा को संबोधित भी किया था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो रण के मैदान में है वो आ चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को जन जन की योजनाएं बता रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए हम ग्राउंड पे निकले हैं कि लोगों की राय जानते हैं, क्या माहौल है फील्ड में, क्या माहौल है लोगों में। तो इस वजह से हम बाहर निकले हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिव्यांश मिश्रा। दिव्यांश, क्या लगता है कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और अमित शाह आज उदयपुर पहुंचे हैं, वहाँ पे वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा? राजस्थान की जनता बेसिकली जो वोटर हैं राजस्थान के, वो बहुत जागरूक हैं। वो जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होकर बीजेपी को वोट देते हैं, और जब विधानसभा के जो असेंबली चुनाव आते हैं उसमें वो खुद के जो लोकल सेंटीमेंट्स है, जैसे जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, उसके आधार पर वो अपना मत देते हैं। जैसे कि हमने कर्नाटक में भी देखा था कि वहाँ के जो ज़्यादातर जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे सरकार अभी कांग्रेस की बनी है। तो राजस्थान की जनता बहुत जागरूक हो गई है, और अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो जनता जो लोकल मुद्दे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना मत देगी। और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान को मुख्य धारा में लाने के लिए विफल रही है, क्योंकि उन्होंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बीजेपी अपने स्तर पे काम कर रही है, कांग्रेस अपने स्तर पे काम कर रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस विफल रही है, जैसे कि पेपर लीक हुआ और भी कई ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कांग्रेस भी विफल रही है। और बीजेपी में वसुंधरा राजे के प्रति एक आक्रोश है। तो एक अगर बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाता है जो पूरे राजस्थान को लीड कर सके, तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और अगर ऐसा व्यक्तित्व नहीं आता है तो उस स्थिति में दोनों का 50-50 रहेगा। मतलब किसी को बहुमत मिलने वाला जो विधायक है वो आंकड़े वो नहीं आ सकते। उस कंडीशन पे निर्भर करता है कि उस टाइम मोदी अपना कैसे जादू चलाता है, प्रचार किस प्रकार से हो रहा है, कौन कौन से मैनिफेस्टो में पर्सनली क्या चाहते हो कि राजस्थान में सरकार किसकी बने? पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी की बने। और मुख्यमंत्री के तौर पे आप वसुंधरा को नहीं देखना चाहते? मुख्यमंत्री के तौर पे मैं वसुंधरा को नहीं देखना चाहता। मुख्यमंत्री के तौर पे मैं किसी एक केंद्रीय व्यक्तित्व को देखना चाहता हूँ, जैसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हुए, या फिर अपने जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनको वो हुए। तो कोई एक ऐसा बड़ा व्यक्ति अगर राजस्थान को लीड करे बीजेपी की ओर से, तब वो राजस्थान में बीजेपी की सरकार सफल रह सकती है। तो ये दिव्यांश थे, काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना था कि जो केंद्रीय लेवल पे जो नेता है, अगर वो प्रोजेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, यहाँ पे काफ़ी महीनों से प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो। अब देखना होता क्या है। कांग्रेस पार्टी से आप संतुष्ट नहीं हो? मेरा ऐसा कोई पर्सनल अपना चॉइस नहीं है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। सचिन पायलट युवा है, सचिन, तो उनको लेकर क्या मानना है आपका? उन्होंने जो अभी जो 17 विधायक अपने अलग किए थे अभी कुछ समय पहले, तो वो कांग्रेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, समझते हो। और वो जो यात्रा निकाली, उन्होंने अनशन किया और आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, 3 मांग की थी युवाओं के लिए। तो क्या लगता है कि जो मांग है वो कंप्लीट नहीं हुई, उनकी फुलफिल नहीं हुई, लेकिन वो चुप बैठ गए? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो वोटर्स हैं ना, कांग्रेस के कोर वोटर्स, उनके दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि
कि वो सचिन पायलट के साथ जाएं कि अपने अशोक गहलोत के साथ जाएं। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और जो भी मुद्दे हैं कई बार इन्होंने सुलझाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो अभी सुलझ नहीं पाया है। तो इस वजह से सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को ये इंश्योर करना होगा कि जो आपसी इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट है, जो राजस्थान के दो बड़े नेता हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनके बीच कोई भी मतभेद ना हो और तब कोई एक व्यक्ति उसको लीड करे, तब मुझे लगता है कि चांस लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे दिव्यांश, यहाँ पे मिले थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बातचीत की और काफ़ी नॉलेज था आपको पॉलिटिक्स का। तो जो कन्फ्लिक्ट है अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती हो सकता है और आलाकमान को जल्द से जल्द ये फैसला करना होगा कि कौन है जो लीड करेगा राजस्थान में। अब 3 जुलाई को बैठक भी होनी है दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष है और राहुल गांधी, वो सब बड़े नेता मौजूद रहेंगे वहाँ पे और फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल है मुख्यमंत्री और जो टीएस सिंह है जो प्रतिद्वंदी माने जाते थे भूपेश बघेल के, तो उनको टीएस सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो वहीं कुछ ऐसा हो सकता है राजस्थान में भी, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो सचिन पायलट को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है। तो अब देखते हैं कि सचिन पायलट क्या करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से काफ़ी शांत है, कुछ बोलते हुए कुछ कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और अशोक गहलोत जब अब उनका छोटा सा ऑपरेशन हुआ है पैर के अंगूठे का, तो वहाँ पे उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं जो अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो हेल्दी पॉलिटिक्स हो रही है, अब देखना होता है कि राजस्थान में होता है क्या है, क्योंकि बीजेपी पूरी जी जान से कोशिश करती हुई नज़र आ रही है चुनाव को लेकर। वही कांग्रेस पार्टी में अब आलाकमान 3 जुलाई को क्या फैसला लेता है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। और कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या राय है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।